दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था लाइव आने का। लेकिन आज शाम से मेरे बहुत सारे दोस्त जो फेसबुक पे मेरे दोस्त हैं, स्पेशली वो दोस्त जो एजुकेशन शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, असातिज़ा कम्युनिटी के हैं। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो परेशान थे और बहुत सारी क्वेरी चाहते थे और मुझे चाहते थे कि मैं उन का जवाब दूं उन्हें। जब मेरी उंगलियां थक गई लोगों को समझाते समझाते, फेसबुक पे जहाँ कहीं भी स्टेटस था वहाँ मैंने कोशिश की समझाने की, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे थे। या शायद मेरे लिखने में ऐसी कोई कमी थी कि वो नहीं समझ पा रहे थे। तो जो हमारे टीचर्स हैं उनमें एक बड़ा कन्फ्यूजन है। जो आज गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था, और इस वक्त मैं जो लाइव आया हूं उसका एक ही मतलब है कि इस ऑर्डर के बारे में थोड़ी सी मैं बात करूं, ताकि लोगों को ये पता चले कि ये ऑर्डर है क्या, ये क्यों निकाला गया और इसके पीछे की वजूहत क्या हैं। और इस वजह से आज मैं किसी भी दूसरी चीज़ का जवाब नहीं दूंगा तब तक जब तक मैं ये मौजू जो है वो ख़त्म नहीं करूंगा। चलिए मैं सीधे साधे अल्फाज में बताऊंगा। एक ये है कि गवर्नमेंट ने एसआरओ निकाला। आपको पता है कि कैबिनेट का एक डिसीजन है सैक का, और उसके बाद एक एसआरओ निकला। एसआरओ में सब कुछ बताया गया है। जब भी कोई एसआरओ निकलता है तो वो एक जनरल ऑर्डर होता है जिसमें सब कुछ नहीं लिखा होता है। जब वो ऑर्डर नीचे चला जाता है तो क्वेरीज उठती हैं मुख्तलिफ मामला को लेके क्लर्कल लेवल पे कि इसमें ये है, इसमें ऑर्डर में नहीं लिखा गया। तो फिर क्लैरिफिकेशन के लिए सेक्रेटेरिएट वापस मामला जाते हैं, और वो महीनों का, कभी कभी साल भर भी उसमें टाइम लगता है क्लैरिफिकेशन का जवाब लेने में। तो ये जो है, ये जो गवर्नमेंट ने निकाला है, ये एक क्लैरिफिकेशन है। और इसकी बुनियादी वजह ये है कि असातिज़ा 5-6 महीने से बिना तनख्वाह के थे, और इस वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी। मुझे मालूम है, जो मैं इनबॉक्स में लोगों की मैसेज पढ़ता हूँ, जो मुझे फ़ोन पे बताया जाता है कि लोगों की हालत किस हद तक ख़राब है। कि एक दोस्त मुझे, मेरा फेसबुक फ्रेंड हाईली क्वालिफाइड है, तो वो मुझे कह रहा था कि उसके लिए विंटर में 1 महीने का किसी प्राइवेट जगह काम का अरेंजमेंट करूं, क्योंकि उसके घर में सिर्फ 235 रुपया बचे थे, और जहां जहां उधार हो सकता था वो उधार उठा चुका था। अब मजीद उधारी की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस तरह के हालात थे, और ये सब चीज़ें हैं। ये जो फीडबैक आता था सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स पे, तो गवर्नमेंट ने इसका एक वाया मीडिया निकला। आप देखिए, एक एसआरओ निकलता है। पहले ये कि आपका एक नया अब ऑर्डर होगा जिसपे आपकी सारी चीज़ें, टीचर ग्रेड 2 वगैरह ये सब लिखा होगा। 1,000 कुछ करोड़ रुपए ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, अरेंज हो चुके हैं। अब यह है कि जब कोई नया ऑर्डर होता है तो इसका एक प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग का एक तरीका होता है। वहाँ कोई चीज़ शॉर्टकट में नहीं होती है। हम खुदगर्ज होते हुए हम चाहते हैं कि हमारा काम 2 दिन में हो जाए, बिना कोई चीज़ अवॉइड करके या बिना इस चीज़ को इग्नोर करके, उसको इग्नोर करते हुए किया जाए। लेकिन सरकार में ऐसा नहीं होता है। वहाँ हर एक चीज़ एक सिस्टम में जाती है, और इस सिस्टम में किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं किया जाता। आप लोगों की जो माली परेशानियां थी, उस माली परेशानी को देखते हुए एक जो आज स्पीकिंग ऑर्डर आया, उसमें यही लिखा है, उसमें क्लियर है कि ये जो समग्रा से पैसे जो शिफ्ट करने में टाइम लगेगा, असाजा 6 महीने से तनख्वाह के बगैर है, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। तो इस मामले को देखते हुए, और ये जो वेरिफिकेशन वगैरह का जो प्रोसेस है 31 मार्च से पहले ख़त्म करना है, इस चीज़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया कि आपको 6 पे के पे कमीशन के हिसाब से अपनी जो सैलरी है, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, वो मिलेगी। लेकिन इसी ऑर्डर में ये भी लिखा है कि एक बार ये जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो इनकी 7th पे कमीशन से आपका जो है, आपकी जो फिक्सेशन हो, और फिक्सेशन के बाद आपके एरियर्स ड्रॉ किए जाएं, और एरियर्स बना के उनको ड्रॉ करके आपको कैश दिया जाए। यानी आपके सर्विस, आप सॉरी, आपके जीपी फंड में नहीं जाएंगे, आपको कैश मिलेगा। गो कि आपको लगेगा कि ये पता नहीं क्या होगा, गवर्नर राज है, कल सरकार बनेगी, वो करेगी। दोस्तों, जब कोई डिसीजन होता है, जब एक एसआरओ निकलता है, जब फंड्स अरेंज होते हैं, तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, भले सरकार रहे सरकार ना रहे। क्योंकि ये मामला अब सेक्रेटरी से बाहर आ चुका है। जहां आपकी परेशानी थी वहां से बाहर आ चुका है। अब ये डायरेक्टरेट लेवल का है। इसलिए आप सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि अफवाहें फैलाने से अफवाहें फैलाने, अपने ही लीडरों के किसी की तारीफ करना, किसी की मुखालफत करने से अच्छा है आप अपनी कमेटियां बनाइए जोनल लेवल पे, और जो अपने मामला है इनको कम से कम वक्त में इनको जो है
जो केसेस हैं इनको पुटअप करवाइए, सीओ लेवल की कमेटी में ये जाएंगे, वहाँ से अप्रूव होके आ जाएंगे, ये डायरेक्टर के ऑफिस जाएगा, वहाँ डायरेक्टर लेवल की कमेटी होगी जिसका चेयरमैन खुद डायरेक्टर होगा, वो इसको अप्रूव करके आप लोगों के जो नए फॉर्मल ऑर्डर हो जाएंगे, और वो भी एक तरह की स्पीकिंग ऑर्डर होंगे जिसमें सब कुछ लिखा होगा, तो आपका ये मामला हल हो जाएगा। क्योंकि मामला आपकी एक लाइफ लॉन्ग इशू था, तो आपकी प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग सॉल्व हो रही है। इसलिए ना आप आपस में परेशान हो जाइए, ना अफवाहें फैलाएं, ना बददिल हो जाए, ना बदजुन हो जाइए। सिर्फ कोशिश करिए अपनी लेवल की कमेटियां बनाइए और अपना काम जो है वो करिए, और कम से कम वक्त में इसको ये डायरेक्टरेट लेवल तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ये मेरी आप सभी से दरख्वास्त है। उम्मीद है आप ये बात समझ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ, मैं इसमें कोई पार्टी नहीं हूँ, ना मैं टीचर हूँ, ना मैं गवर्नमेंट हूँ, लेकिन एक हमदर्द के तौर में आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कोई भी परेशानी नहीं है, आपके लिए बिल्कुल सब ठीक हो रहा है। यू शुड बी थैंकफुल टू द ब्यूरोक्रेसी, यू शुड बी थैंकफुल to the government administration and especially your leaders who fought for you। तो ये अभी का ये मामला था जो मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों को मैं बताते चलूं। उम्मीद है आप इस बारे में कोई भी टीचर मुझे सवाल नहीं करेगा, मेरी उंगलियों में दर्द रहता है इन बख्श जवाब देते देते। ठीक है जी, तो इस मामले पे मैंने बात कर ली, तो 10 मिनट 15 मिनट और बात कर सकते हैं, जो हम रूटीन में आपसे बात करेंगे, जो हम बात करते रहते हैं। सॉरी, आज कुछ क्या कहूँ उसको मैं, सालन मैं मिर्च ज़्यादा था तो मेरी ज़बान बार बार फिसल रही है। मुजफ्फर अहमद कसाना साहब लिख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ भूल गया था, वो मास्टर्स के बारे में भी है, और इसमें अभी एक दो क्लैरिफिकेशन और आ रही हैं, तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक जनरल एसआरओ के बाद उसके अलग अलग क्लैरिफिकेशन आ रही है, जहाँ जहाँ उनको लगता है कि जो सबॉर्डिनेट डायरेक्टरेट है उनको हमें चीज़ें क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, ताकि उनको इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें ना आ जाएं और वो वहाँ से क्लैरिफिकेशन के लिए मामला न भेजें, क्योंकि वो जब वहाँ से आएंगे तो हर मतलब मामले की अलग अलग जाएगी, फिर सेक्रेटेरिएट में अलग अलग फाइल मूव होगी, तो आपके लिए शॉर्टकट हो रहा है और आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। सो नो नीड टू वरी, जो आपके अंडर ग्रेजुएट टीचर्स हैं उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि उनका जो वक्त है आपसे 2 ढाई 3 महीने ज़्यादा लगे ये मामला सुलझने में, कम से कम उनकी जो तनख्वाह है वो निकल जाएगी। तो उम्मीद है मेरे जो डिसिप्लिनरी कमेटी फेसबुक जनता पार्टी के मेरे जो चेयरमैन हैं बशीर साहब, वो चूँकि कल बहुत परेशान थे, उनका भी एक अपना इशू था, तो वो इस बात को समझ गए होंगे। और रियाज भाई भी जम्मू से देख रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। ये अफसाना बशीर साहब है, ये सपोर्ट दिस डॉग ने किसने इनबॉक्स भी लिखा था। मैं उन दोस्तों को ज़रा बता दूं कि क्या आप समझते थे कि आप बेरोजगार हैं, जो ऑलरेडी 15 साल से उसको निकाल के आपको उठा के आप बैठो उसकी कुर्सी पे, जिसको गवर्नमेंट ने लिया है, एक्सेप्ट किया है। मैं कई बार कह चुका हूं कि हर एक आदमी को गवर्नमेंट नौकरी देना ये ना कोई रूल है, ना कोई पॉलिसी होती है, और ना ही कोई बाइंडिंग होती है, लेकिन जो कोई भी अगर वो कैजुअल भी है उसको अकोमोडेट करना गवर्नमेंट की बाइंडिंग होती है। और ये टीचर्स जो थे ये कैजुअल नहीं थे, दे वर एंगेज्ड थ्रू अ पॉलिसी डिसीजन दैट वाज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट, और उसके तहत इनको लिया गया था। इसलिए ये जो आप ये बेरोजगार नौजवान की बार बार बातें कर रही है, आप या तो ये समझ रहे हैं कि आप इनोसेंट हैं, आप इग्नोरेंट हैं, या आप बेवकूफ़ हैं जो इस तरह की बातें लिखते हैं। ये सुपर न्यूमरी पोस्ट है, ये पोस्ट कैसे जाएगी किसी रिक्रूटिंग एजेंसी को और वहां पे इस पर रिक्रूटमेंट होगा? ये तो इमेजिनरी पोस्ट होती है, ये सरकार में होती है, जब किसी चीज़ को एलिवेट करते हैं पोस्ट नहीं होती, एक इमेजिनरी पोस्ट होती है जो उसके साथ ही खत्म हो जाती है। तो बेरोजगारों का इससे कोई ये नहीं है। हर साल 3-3, 4-4 हज़ार टीचर रिटायर हो जाते हैं। एक साल के अंदर आप देख लीजिए कि फिर रिक्रूटमेंट आ जाएगी, जब नई गवर्नमेंट आ जाएगी विद इन 6-7 मंथ्स आप देखिए फिर रिक्रूटमेंट हो जाएगी। तो बेरोजगार नौजवानों को इससे क्या फर्क? अब 2-3 हज़ार पोस्ट जो थे जो फिल होने थे वो नहीं हुए, लेकिन 3 हज़ार के लिए आप 43 हज़ार को फांसी नहीं दे सकते, उनको गोली नहीं मार सकते, आपको ये देखना पड़ेगा। सॉरी यार, आज मैं थोड़ा सा रैश हुआ था कि कुछ लोग बड़ा नॉनसेंस लिखते हैं, वाल पे भी लिखते हैं, यहाँ पे भी लिखते हैं, तो ऐसे लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था जी। ये शाकिर डार साहब कह रहे हैं कि एसआरओ, अच्छा ये जो है 202, वैसा मैंने लिखा है कि ये 303 से बहुत ख़तरनाक है, और उम्मीद है कि इसके लिए भी वो एक माहौल बन रहा है।
उम्मीद करेंगे कि बड़े बड़े डिसीजन तो गवर्नर साहब ले रहे हैं, अगर हम उनसे उम्मीद रखें कि इस बारे में भी वो कुछ ऐसा करें, कम से कम 5 साल नहीं तो इसको 2 ही साल कर दें। तो उससे ये था कि जो लोग न तनख्वाह मिलती है, न इंक्रीमेंट मिलता है, न ट्रांसफ़र मिलता है, वो ना तो उनको कुछ तो रिलीफ मिले। अगर 2 साल भी इसको किया जाए, 3 साल भी किया जाए, तो उनको बहुत रिलीफ मिलेगी। और ये एक जेन्युइन डिमांड है, जिसको हर जगह पे इसको सपोर्ट किया जाता है। और आई एम ऑल्सो सपोर्टिंग इट इन माई पर्सनल कैपेसिटी, जो मेरी अपनी कैपेसिटी उसमें मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बारे में भी कुछ ना कुछ ज़रूर ये किया जाएगा, अच्छा किया जाएगा। जी। तो अब ओके, ये फैसल इकबाल साहब ने लिखा है गुड रिप्लाई। यार मुझे इतना रूड नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये बार बार मुझे इनबॉक्स गालियां लिखते हैं। अ, मुझे कभी ये लिखते हैं कि आपने एसएससी टीचर से पैसा खाया है। अब बताओ, जिस आदमी को 6 महीने से खुद अपना घर नहीं चल रहा है, वो मुझे क्या पैसा देगा? और जितने सारे एसएससी टीचर्स हैं उनको पता है, मेरे खानदान में कोई नहीं है, फर्स्ट क्या सेकंड क्या थर्ड रिलेशन में कोई एसएससी नहीं है। ये लोग इनबॉक्स पता नहीं माँ बहन की गालियां लिखते हैं, बदजबानी इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग तो मुझे पागल भी लिखते थे। अब जिनकी ये हद है, और यही लोग जो है ये खुद को बेरोजगार समझते हैं, इंटेलेक्चुअल समझते हैं, और चाहते हैं कि जो अपनी जवानी किसी डिपार्टमेंट को दे चुके हैं उनको उखाड़ फेंके, इनको कुर्सियों पे बिठाओ क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की और ये बेरोजगार हैं। आप अपने लिए मांगिए ज़रूर, आपको अपने लिए मांगने का हक है, लेकिन दूसरे का हक छीन के, दूसरे की मुखालफत करके आप अपने लिए नहीं मांग सकते हो। जहां पैसे करेंगे, आपका कोई भी आदमी आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। ऐसे सभी लोगों के लिए जो एसएससी टीचर्स के खिलाफ ये सब मामला कर रहे थे। हाँ, आरईटीज का बारे में भी कुछ लोग लिख रहे थे जो स्टेट बजट के हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है, ये मैं पर्सनल कैपेसिटी में बता रहा हूँ, जो मुझे बताया गया कि जब तक ये ऐसे इशू हल नहीं होता, तब तक कोई दूसरी फाइल जो मेजर फाइल है मूव नहीं होगी। लेकिन जो स्टेट बजट के हैं उनका भी रेगुलराइजेशन होगा, और इसके बाद ही होगा, या हो सकता है इसके साथ ही हो जाए। इसलिए परेशान होने की उनको भी ज़रूरत नहीं है। राहत निसार साहब ने लिखा है, थैंक यू वेरी मच यार। ये मेरा साहब ने दुआएं लिखी हैं, थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। जी जी जी, पता नहीं मेरे किसी अपने जम्मू कश्मीर फेसबुक जनता पार्टी के साथी ने लिखा था जिंदाबाद। तो हम तो अपना, हमारा नारा ही है कि जम्मू कश्मीर फेसबुक जनता पार्टी जिंदाबाद पाइंदाबाद। जी। तो ये सर इफ पॉसिबल, नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा यार, ये एनएचओ वाले हैं यार, आपका भी बहुत बड़ा मसला है। और आपका भी देखिए, हर किसी को हक है कि अपनी सोशल सिक्योरिटी ढूंढने का, अपना मुस्तकबिल ढूंढने का। आप भी लड़ते रहें, हमारी गुड विशेज़ आपके साथ हैं। हम तो चाहते हैं कि सभी का घर हो। और ये रोज़गार के मसाइल जो है ना, बहुत, ये मैं खुद समझता हूँ कि इस दौर से कभी मैं भी गुजरा हूँ। ये बेरोज़गारी सबसे बड़ी बीमारी है, और ये मैं तो इसको मानता हूँ ये कि जानलेवा बीमारी है। ये आदमी को तबाह करके रख देती है। शौकत भट्ट साहब ने लिखा, लव यू सर, थैंक यू यार, आई लव यू टू। हातिम क्यूम बरखुदार है मेरे, थैंक यू सर जी फॉर योर मॉरल सपोर्ट। तो हम तो अच्छे काम का हमेशा सपोर्ट देंगे। गुलाम नबी लोन साहब, ग्रेट सर, थैंक यू। ये फैसल पंडित, प्रेसिडेंट साहब जिंदाबाद पाइंदाबाद। और फैसल साहब जिंदाबाद। ये हमारे दोस्त जो हैं कि जिन्हें लगा होगा पता नहीं क्या ड्रामा कर रही हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नारा है कि हम अपनी जो फेसबुक पे दोस्तों की पार्टी है, जिसको हमने फेसबुक जनता पार्टी लिखा है, तो हम ये उसका नारा जब भी हम देते हैं तो हम, जैसे वो लाल सलाम बोलते हैं कन्हैया वाले, तो हम तो जिंदाबाद बोलते हैं, फेसबुक जनता पार्टी जिंदाबाद। हाँ, तो गुजारिश ये कि हम अपना जो सर्कल है उसको वास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कुछ दोस्त ज्वाइन करना चाहें तो हम वेलकम करेंगे। क्योंकि मैंने खुद अपने साथियों को कहा था कि हम ये काम जो है इलेक्शन के बाद करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना कि एक बीमारी सभी में है, वो शक की बीमारी है। अगर आज कहेंगे तो कल लोग कहना कह देंगे ये इलेक्शन की तैयारी है, इलेक्शन के लिए जमा किया जा रहा है। मेरे एक दोस्त हैं, जो बिलाल साहब हैं, वो भी टीचर है। तो एक दिन मुझे बड़ा किसी ने उनने हंसाया कि एक हमारे अपनी टीचर, यही जिन्हें हम ऐसे कहते थे, बात कर रहे थे कि यार इमसा शायद इलेक्शन एसोसिएशन चाहे सपोर्ट करा वोट बैंक बनावा।
अब मज़े की बात यह है कि कुलगाम वाले ये शक मुझ पे कर रहे थे, जबकि मैं आज तक कुलगाम नहीं गया हूँ और न इंशाल्लाह उधर जाने का कोई इरादा है। तो ये इस तरह की हमारी सोच है। तो मेरा इरादा था कि हम ये जो जब ये इलेक्शन विलेक्शन हो जाए, सबको पता चले, अब किसी से कोई लालच नहीं है किसी को, तो फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम अपना जो सर्कल है उसको बढ़ाएंगे, वाज बढ़ाएंगे, ताकि हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहें और एक दूसरे से मिलते रहें और अपनी दोस्ती है इसको गहरा करते रहें। सैन जमात जिंदाबाद, फैसल साहब जनाब बिल्कुल जिंदाबाद। जमील मुस्तफ़ा अंद्राबी साहब, बहुत खूब, थैंक यू सर जमील साहब, आप तो बहुत अच्छे उस्ताद के साथ साथ बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपके साथ काम करने में भी बड़ा मज़ा आता है मुझे। सर वी आर हाईली इंडेप्टेड फॉर यू इन फ्लिंचिंग सपोर्ट, लव यू, लॉन्ग लिव, थैंक यू। और मोहम्मद अशरफ साहब भी लाइन पे हैं, तो मैं आज नहीं चाहूँगा किसी दोस्त को ले लूँ मैं लाइन पे। आ, तो ताकि हम साइन, अच्छा अच्छा फरहान शाह साहब भी देख रहे हैं, लव यू सर फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। यार ये कमेंट्स इतने तेज आते हैं। जी जी। तो ये अपने बिलाल साहब हैं। अच्छा मैं फेसबुक दोस्तों को एक और बात बता दूं, बहुत जल्दी इंशाल्लाह, मैं टाइम तो नहीं बता दूं कितना दिन लगेंगे, तो मैं एक नई आइडिया लेके अपने फेसबुक दोस्तों के पास आ रहा हूं। एक आइडिया है और उसको आपके साथ शेयर करूंगा और आप सभी को उसमें शामिल होने की दावत दूंगा। बी एंश्योर, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई पॉलिटिकल नहीं है, न मेरा पॉलिटिक्स से कोई वास्ता है। मैं पॉलिटिकल स्टायर ज़रूर करता हूँ, लेकिन एक आइडिया लेके मैं अपने सभी दोस्तों के पास आऊँगा और उम्मीद है कि आप लोग उस आइडिया को सुन पे उस पर एक फ़ैसला लेंगे और ताकि हम मिलजुल के आगे ये इंशाल्लाह काम करेंगे। ये मी हुआ होंग जो है ने अस्सलाम वालेकुम लिखा, वालेकुम सलाम मैम, आई डोंट नो कि व्हाट इज टाइम राइट देयर एट योर प्लेस, here it is good night or good evening, hopefully it may be like that there. You're always in contact with us and you enjoy on our wall, especially I enjoy your style, so I'm very thankful to you, be in contact, be in touch, we all love you. तो ये हिलाल साहब ने कुछ लिखा था ये, बट आई मिस्ड इट। तो आज तो बहुत प्यार बरस रहा है जी, शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। मेरे दोस्त हैं ये मकसूद साहब हैं, मकसूद मुंतज़िर साहब हैं, ये बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं और नज़रों से बहुत दूर होने के बावजूद कभी दिल से दूर नहीं है। हमेशा ये फेसबुक की वजह से, मेहरबानी है फेसबुक की कि हमें मौका मिलता है एक दूसरे से कभी इनबॉक्स कभी आउटबॉक्स चैट करने का और एक दूसरे के साथ जुड़े रहने का। हमारे वतन अजीज़ के एक सपूत हैं और अभी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर यहाँ नहीं है, लेकिन ज़िंदगी रही और दुआ करेंगे कि हम इंशाल्लाह कभी न कभी आ जाएंगे, तो मिलते रहेंगे। और जब भी मुझे आपके मौजूदा शहर आने का मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह आऊँगा। मैंने वादा दिया कि आऊँगा और आप ही के पास आऊँगा और आप ही के पास रुकूँगा भी। तो थैंक यू वेरी मच। ये नायक अयूब साहब में यू लिव लॉन्ग, अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह ब्लेस यू, यस हाईली थैंकफुल मिल्स। यार ये मिस बहुत हो रहा है क्योंकि कमेंट्स की भरमार है और जब भरमार होती है तो फिर इस तरह की चीज़ें जो है वो हो जाती हैं जी। जी जी, सीरियसली आई विश टू जॉइन हैंड्स विद यू, वेरी गुड। यार अच्छा SRO520, यार वो तो बड़ी परेशानी है SRO520, लेकिन आपके लिए भी एक रास्ता है। टाइम बहुत लगेगा लेकिन इनिशियली ये है कि 8-8 10-10 लोग ये लोग करते रहेंगे। डिस्क्रिमिनेशन है एक तो फैसला लिया गया था, तो यू शुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। लेट्स होप कि गुड सेंस जो है वो प्रिवेल हो जाए और वो लोग इस बारे में भी ये करेंगे। चलिए जी। हाँ तो यहाँ तो ज़्यादा ये आज हमारे टीचर्स की बड़ी भरमार है जी। अच्छा ये दोस्त ने लिखा था विड्रावल ऑफ पोस्ट्स, ये वही 2-2.5 हज़ार जो थे जो गवर्नमेंट की तरफ से रेफर किए गए थे, जिन पे SSRB या PSA की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था, वो विड्रा किए गए कि उन पे वो रिक्रूटमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब उन पे वन टाइम इंटरनल एडजस्टमेंट हो जाएगी। वो 2,000 के आसपास कुछ, आई डोंट
रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, वो पोस्ट थे जो रेफ़र किए गए थे, मगर वो वापस विड्रा किए गए। अलबत्ता जो भी नोटिफिकेशन जारी की गई है उस पर रिक्रूटमेंट होगा, जो भी पेंडिंग है उस पर होगा। यानी वही 2-3 हज़ार पोस्ट का मामला था, लेकिन इतनी तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि अपने ही 40,000 भाई दरबदर थे, उनके पास कुछ नहीं था, वो भूखे मर रहे थे। तो उनके लिए तो इतना करना पड़ेगा, क्योंकि एक ज़माने में वो भी आप ही की तरह थे। कल आप भी किसी एक स्कीम में अगर आप अंदर गए तो फिर आप भी इन्हीं की तरह डिमांड करते रहेंगे और हमारे पास आते रहेंगे। इसलिए दूसरों के लिए अच्छा सोचो, अच्छा समझो, अच्छी नीयत रखो। आपका जो है ऊपर वाला वो आपके लिए अच्छा करेगा। जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है उसका कभी खुद का अच्छा नहीं होता। ओके जी, ये फारूक आमिर साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम किश्तवाड़। अरे यू आर फ्रॉम माई वन ऑफ माई बेस्ट प्लेसेस दैट आई लव। वो किश्तवाड़ है, और किश्तवाड़ बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही खूबसूरत लोग हैं। मैं बड़ा क्या बताऊँ आपको, बड़ा मुतासिर रहता हूँ वहाँ पे। आप देख लेना कि अनपढ़ से अनपढ़ आदमी इतना लिटरेरी वो पावरफुल होता है, लिटरेचर से इतना उसका वास्ता है कि हमारे बड़े बड़े जो यहाँ पे राइटर, सो कॉल्ड राइटर्स हैं, पोइट्स हैं ना, वो उनके सामने कुछ नहीं है। एक दिन मैंने किसी ने कहा कि यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं, तो उनसे मिलते हैं। हम 4-5 लोग थे। वो गुलाब जो हैं सल्फ़ी साहब, वो उसके गवाह हैं। तो हम गए, तो एक कमरे में एक बूढ़ा आदमी है। वो लगा कि वो दर्जी है, क्योंकि वो टेलरिंग मशीन सामने थी। तो मुझे लगा कि बिल्कुल वो मतलब एक गरीब घर था। तो अब हालत ये थी कि जब उन्होंने हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाई, बड़ी मेहमान नवाजी की, लेकिन जो गिलास थे वो विस्की के गिलास थे। इन्हें उनको ये भी पता नहीं था कि ये गिलास किस तरह के होते हैं, उन पर लिखा भी था। तो खैर जब उनसे मिली तो हमने कहा कि हमने सुना कि भाई साहब आप शायर हैं, तो कुछ सुनाई, हम सुनना चाहते हैं, आपको रिकॉर्ड करना है। तो उन्होंने वो नीचे से तख्ती से के नीचे से दो पुरानी वो जग, जिसे हम कश्मीरी में कहते हैं, उस तरह के कागज़ की। और जब मैंने उनकी पोइट्री देखी, कसम से मैंने ज़िंदगी में उतना अच्छा शायर कभी नहीं देखा। मैं उनका नाम भूल गया हूँ, शायद अब उनकी वफ़ात भी हुई है। तो इतना ग्रेट शायर जिसको कोई नहीं जानता था, मेरे ख्याल से सिर्फ किश्तवाड़ में कुछ लोग जानते थे। इस तरह के लोग हैं उस मिट्टी में, और बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे। तो आपकी जो है वतनी किश्तवाड़ को हमारा सलाम। तो चलिए, ठीक बात है। तो जो एजाज साहब लिखते हैं, वानी साहब क्या बनाना, मैंने बस पूछा वानी साहब उनकी। अच्छा, ये जाहिद मकबूल साहब ने लिखा है कि आप वाई यू ब्लॉकड मी, देयर माइट बी सम रीज़न, कि जब कोई आदमी बार बार परेशान करता है और बार बार डिस्टर्ब करता है तो ऐसा करना पड़ता है। शाह तारिक साहब आपने लिखा था यार, आपका मिस हो गया, आई एम रियली सॉरी। आपका मुझे अच्छा, ये लिखा है इन्होंने किसी ने, व्हाट इज़ द फन ऑफ टीचर ग्रेड 2। ये सिर्फ इसलिए ग्रेड 2 हैं कि ये अलग से आइडेंटिफाई हो जाए, और ये इनके लिए जो सुपरन्यूमरी पोस्ट हैं वो उन्हीं पे रहें, और ताकि वो पोस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता विड्रा हो जाए, ताकि ये जनरल लाइन टीचर्स के साथ वो मिक्स ना हो जाए, मिंगल ना हो जाए। उनके लिए अच्छा रखा गया, एक नाम है ये, हमारा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये कोई वर्क SRO 20 आप क्लियर करिए सर, मैंने इसका सारा करना पढ़ा है ना, मुझे इसके बारे में ये कोई इल्मियत है तो आई एम सॉरी। डोंट एक्सपेक्ट कि मुझे हर चीज़ के बारे में मालूम है और मैं हर चीज़ जानता हूँ। हम्म, तो चौधरी मंजूर साहब भी हैं। अच्छा, ये शौकत क्या है, बड नमली कश्मीरी, काकस में जमेन सलाम जनाब, काकस नाबात ना तो सलाम, काक शुंकिस जलालस में बिहत। जीनियस लव यू, इश्तियाक कादरी साहब, ग्रेट ऑफ यू सर, मैं सैल्यूट यू सर। तो इश्तियाक साहब तो बड़े हमारे उस्ताद हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। और सॉरी टू से, इश्तियाक साहब जैसा मुंहफट आदमी भी कोई नहीं है। मुंहफट मतलब मुंह पे सच बोलने वाला, चाहे सामने कोई भी हो, ये लिहाज नहीं रखते, जो भी बोलना हो मुंह पे बोलते हैं। ये वाहिद आदमी हैं जिन्होंने मनमोहन सिंह का भी कोट खींचा था, उनका अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए। किसी में इतनी जरूरत नहीं है जी। तो चलिए दोस्तों, डोडा, एजाज वानी डोडा,
डोडा लिखा है, पता नहीं बलेसा, अच्छा हाँ, यहाँ डोडा बलेसा सब देखा हूँ मैं। जगह बहुत अच्छी, लोग भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल हम लोगों से बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए जनाब अली, अच्छा कोई मुझे इलेक्शन लड़ाना चाहता है, भाई साहब वो मेरी तनख्वाह पे मेरा घर चलता है, मेरे बच्चे चलते हैं, तो आप उनको भूखा मारने पे क्यों तुले हो। हम जिस हाल में हैं फिलहाल तो उस हाल में ठीक हैं, और ऐसा कोई इरादा नहीं है, मुस्तकबिल करीब में ऐसा कोई इरादा नहीं है। जबकि ख्वाहिश थी, मेरे कुछ अपने दोस्त हैं जिन्होंने बड़े बड़े सेक्रीफाइस दिए हैं, वो भी चाहते थे कि मैं इस बारे में सोचूं, मगर मैंने अपनी मजबूरियां बताकर माजरत हासिल कर ली अभी तक। अब किस्मत का कुछ पता नहीं है, बट हमारा कोई इरादा नहीं है अभी। तो चलिए अब यार कुछ अच्छी सी बात हो जाए। अच्छा, ओके, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट फ्रॉम, ये हमारे किश्तवाड़ से हैं। चलिए, ये तो यार आपका मिस हो गया मुझे, एजाज साहब। तो क्या बताएं कि आई एम फ्रॉम कुपवाड़ा, दोस्त बड़े मैसेज लिख रहे हैं, मगर क्या करें, आ, मिस हो जाते हैं जी। कि आदमी किसी के लिए कुछ नहीं करता, अपने लिए करता है बस। कोई अच्छा सा काम करे तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह वो काम जो है वो कबूल करे, आपकी नीयत कबूल रहे, बस वो सब चाहिए आदमी को, और कुछ नहीं। हर्ष, अच्छा हसरत वीपी, आई एम फ्रॉम अनंतनाग, कभी आइएगा ज़रूर। मुझे मालूम है शाह तारिक साहब, आप अनंतनाग से हैं, और इसी वजह से मैं अनंतनाग नहीं आता हूँ, क्योंकि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, एक ज़बान की तलवार और एक कलम की तलवार। इसलिए अच्छा है कि इनको हम अलग अलग ही रखें, है ना, वरना टकराने का खतरा रहता है मुझे जी। तो ओके, लिखा कि सर, अच्छा ये बंगस वैली से ओ मी हाई लिखते हैं कि इट इज़ 1:25 AM देयर, मीन बीच में किसी दोस्त ने कॉल किया था, इस वजह से जो मेरा ब्रॉडकास्ट था वो इंटरप्ट हुआ था, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो चलिए दोस्तों, शुक्रिया मैं आपका अदा करता हूँ। आप इस वो थे अब्दुल गनी गोनी, नहीं ये नाम नहीं था, कुछ फिगार उनका तखल्लुस था मेरे भाई, फिगार साहब थे टेलर, मेरे ख्याल से 2005-06 में थे, तब वो 75-80 साल के थे, बिल्कुल बुजुर्गी में थे। चले, जिन सभी दोस्तों ने हमें सलाम लिखा है, जिन सब प्यार दिया है, आप सभी को मैं इन जुमला वालेकुम सलाम बोलता हूँ। जिन्होंने मोहब्बतें दी हैं उनको मेरी तरफ से मोहब्बत, उनको प्यार। और जो हासिद लोग हैं, जिन्हें हसद है किसी चीज़ का, उनके लिए मेरी नेक ख्वाहिशात और मेरी दुआ है कि आप इस बीमारी से जल्दी निकल आएँ, और अल्लाह ताला आपको इस बीमारी से शिफा दे, क्योंकि हसद से बढ़कर, हसद और कैंसर में बहुत कम ये जो है फ़र्क है। तो मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग जो है, हासिल लोग जो है, अल्लाह आपको शफा करे और आपको बहुत जल्द वो ठीक करे। चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आधा घंटा हो गया, मेरा मेरा जो मैसेज था वो तो मैंने पहुंचा दिया आप सभी दोस्तों तक। उम्मीद है आप मेरे इनबॉक्स में मुझे कोई भी दोस्त इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांगेगा। अब देखिए, फिर ये दोस्त लिख रहे हैं, बट गवर्नमेंट फेल टू 7th पे कमीशन रिकमेंडेशन। अब आप जैसे आदमी को कौन समझाए। अगर आप इस ब्रॉडकास्ट के बाद इसको दोबारा सुने तो शायद आपके ये बात जो है समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। आई एम हम्बल्ड कि आप लोग बार बार इज्जत देते हैं, मोहब्बत देते हैं, मेरा साथ देते हैं, और ये जो हम शो बना कभी कभी करते हैं तो उसको कामयाब बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक जनता पार्टी जिंदाबाद।